गुड इवनिंग जी। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों ने क्या डिस्कस करा था, याद करो। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, यही पढ़ा था ना। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, इसी को कंटिन्यू करते हैं, यहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, कमेंट। फिनॉल एसिडिक इन नेचर है, इस पर आप कमेंट करो, इसको प्रूव करो कि फिनॉल एसिडिक इन नेचर है तो क्यों है, तो कैसे करोगे। अगर मैं आप लोगों को बोल दूं कि फिनॉल एसिडिक इन नेचर है तो कैसे आप इसे प्रूव करेंगे। फिनॉल एसिडिक इन नेचर है तो आपने लिया फिनॉल, भाई जाहिर सी बात है, अगर फिनॉल हाइड्रोजन लूज करेगा तो बेस के प्रेजेंस में लूज करेगा, है ना। मान लो आपने यहाँ पे बेस रख भी दिया, बेस के प्रेजेंस में लूज करेगा और क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा और H+ आयन रिलीज कर देगा। सही है, सही है। मैं आपको कह रहा हूँ इस पर कमेंट करो, टिप्पणी करो, जैसे आप लोग करते हो ना एक दूसरे पे, दोस्तों पे कमेंट कर रहे होते हो, यार इसने आज फालतू बोल दिया, मैं छांटा मार दिया, ऐसी बातें करते हो ना आपस में, तो ऐसी थोड़ी बातें इससे भी करनी है। आपको प्रूव करना है फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। अगर मैं प्रूव कर दूं कि ये जो फिनॉक्साइड आयन है फिनॉल से ज़्यादा स्टेबल है तो फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। अगर मैं प्रूव कर दूं ये ज़्यादा स्टेबल है इससे, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहेगी अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम ली चैटलेट प्रिंसिपल, इस डायरेक्शन में जाएगी तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन भी हाई होगी, मतलब फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। देखो जी, हमें प्रूव करना है ये इससे ज़्यादा स्टेबल है, बस ये प्रूव हो गया, हमारा क्वेश्चन खत्म। तो करते हैं प्रूव। सबसे पहले आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। ये फिनॉल लिया, बोर्ड को भी पसीना आ रहा है, इसको छू रहा हूं ना तो ऐसा लग रहा है गीला गीला सा। फिनॉल ये हो गया जी आपका लोन पेयर। दो लोन पेयर होते हैं, मैंने दो नहीं दिखाए, एक ही दिखाए हैं। ये लोन पेयर चला गया इधर, ये लोन पेयर इधर, सॉरी पाई बॉन्ड यहाँ चला जाएगा, तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा कुछ ऐसा आएगा। सही है। फिर ये माइनस साइन कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो ये इधर चला जाएगा। ठीक है जी। माइनस साइन यहां आ जाएगा, डबल बॉन्ड O प्लस H। फिर आप इस माइनस साइन को यहां शिफ्ट कर दो, ये पाई बॉन्ड यहां चला जाएगा, फिर ये इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा। वापस आपका फिनॉल हो गया तैयार। बट इस बारी आपने अगर नोटिस करा हो तो फिनॉल पर दो चार्जेस आ गए हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। देयर इज अ चार्ज सेपरेशन, है ना, देयर इज अ चार्ज सेपरेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, अब चलते हैं फिनॉक्साइड की तरफ। अब चलते हैं फिनॉक्साइड की तरफ। ये माइनस इधर कर दो तो ये इधर हो जाएगा, इधर माइनस आ गया, इधर डबल बॉन्ड हो गया, फिर ये माइनस इधर आ गया, ये पाई बॉन्ड माइनस में चला जाएगा, इधर माइनस आ गया, पाई बॉन्ड आ गया, O आ गया, फिर ये माइनस इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। बहुत सिंपल है, ये आप लोगों ने बचपन में सीखा होगा, बचपन मतलब 11th क्लास। दोनों में ही रेजोनेंस है। अगर आप ध्यान से देखो, फिनॉल में भी रेजोनेंस है, फिनॉक्साइड आयन में भी रेजोनेंस है, बट फिनॉल के अंदर अगर आप ध्यान से देखो, यहां से लेके यहां तक 1 2 3 इधर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेशन क्रिएट हो गया, लेस स्टेबल हो जाएगा फिनॉल। बट फिनॉक्साइड आयन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, वो डिस्पर्स हो गया। डिस्पर्स का मतलब फैल गया है,
स्टेबल हो गया है, तो यहाँ से मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि फिनॉक्साइड आयन ज़्यादा स्टेबल है किससे, फिनॉल से, हेंस फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। लिखो इसमें, आप लिखो फटाफट से। लिखो बोथ फिनॉल एंड फिनॉक्साइड आयन, both phenol and phenoxide ion are resonance stabilized. Both phenol and phenoxide ion are resonance stabilized. Both phenol and phenoxide ion are resonance stabilized. But full stop करके, but phenoxide ion is better stabilized. But phenoxide ion is better stabilized. But phenoxide ion is better stabilized than phenol structures. Then phenol structures. Then phenol structures 6 to 8, सॉरी 6 to 10 लिख लेना रोमन न्यूमरल में, रोमन न्यूमरल में 6 to 10 लिख लेना, 6 to 10। अभी लिख दूंगा 6 to 10 क्या है। क्या लिखा आप लोगों ने, बोथ फिनॉल एंड फिनॉक्साइड आयन आर स्टेबलाइज्ड, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, बट फिनॉक्साइड आयन इज बेटर स्टेबलाइज्ड देन फिनॉल बिकॉज स्ट्रक्चर 6 to 10 कैरी ओनली अ नेगेटिव चार्ज, कैरी ओनली अ नेगेटिव चार्ज, कैरी ओनली अ नेगेटिव चार्ज, बट स्ट्रक्चर्स सेकेंड टू फोर्थ, बट स्ट्रक्चर्स सेकेंड टू फोर्थ, but structures second to fourth involve separation of positive and negative charges, involves separation of positive and negative charges, hence phenol has a strong tendency, hence phenol has a strong tendency, hence phenol has a strong tendency to form more stable, hence phenol has a strong tendency to form more stable phenoxide ion, to form more stable phenoxide ion, to form more stable phenoxide ion by releasing a proton। ठीक, ठीक है जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड मार्क कर देते हैं। फिनॉल, इसको फर्स्ट बोल दो तो ये सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8, 9, 10। ठीक, चलो आगे देखो। मैंने आपको बताया कि फिनॉल बेस के प्रेजेंस में H प्लस रिलीज कर देता है, तो ये बेस ले लेगा ना H प्लस। टू बी प्रिसाइज इसको मैं ऐसे लिखना, मुझे ऐसे लिखना चाहिए इसको, है ना, और फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। तो मैं कह सकता हूं जो फिनॉल्स होते हैं वो ब्रॉन्स्टेड एसिड्स की तरह बिहेव करते हैं। ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर। लिखो फिनॉल्स लाइक एल्कोहल्स, फिनॉल्स लाइक एल्कोहल्स also act as Bronsted acids. Phenols like alcohols also acts as Bronsted acids. Bronsted acids का मतलब होता है प्रोटॉन डोनर। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट लाइन से हेडिंग डालो, इफेक्ट ऑफ, क्या हुआ, हाँ ये हो गया बस। अच्छा कॉपी नहीं करा, करो जल्दी से, गोली की स्पीड से कॉपी करो। डालो हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग डालो, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स।
effect of substituents on acidity of phenol. इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑफ एसिडिटी ऑफ फिनॉल। देखो जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर फिनॉल पर आप लोग कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच कर दो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच कर दो, ईडीजी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है ना, ऐसे ग्रुप जिनके पास लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर दोज ग्रुप्स विच हैव लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। जनरली लिख सकते हो दोज ग्रुप्स विच हैव बोलो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही है ना? ठीक है जी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करेगा, रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा तो फिनॉक्साइड आयन पे भी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो ये तो अनस्टेबल हो जाएगा। भाई ये आपका अगर एसिड है, ये अगर आपका एसिड है तो एसिड प्रोटॉन डोनेट करने के बाद क्या बनाएगा, कॉन्जुगेट बेस। और कॉन्जुगेट बेस पे पहले से ही माइनस साइन है, आपने उसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से और जोड़ दिया, मतलब पहले से ही उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन थे, वैसे ही वो गरीब था, आपने उसको और गरीब बना दिया। क्या मतलब, समझाने के लिए कह सकते हैं, ठीक है जी। वैसे ही उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी और आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा दी तो अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल हो जाएगा तो फिनॉल के साथ अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच कर दोगे तो एसिडिटी घट जाएगी। ये अनस्टेबल हो गया ना। कैसे अनस्टेबल हुआ, आपने इसके साथ फिनॉक्साइड आयन आपने इसके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दिया, तो रिएक्शन आगे जाएगी ही नहीं ना, क्योंकि ये अनस्टेबल हो रहा है, तो एसिडिटी घट जाएगी। और अगर आप फिनॉल के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ठीक है जी, तो एसिडिटी में क्या चेंज आएगा। अब की बार ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, तो इससे भी खींचेगा, मतलब स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल हो जाएगा तो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, दोज ग्रुप्स which contains multiple bonds, हाँ कह सकते हो, मैंने जनरल लिखा है। नाइट्रो ग्रुप होता है, एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, और जो आप पॉजिटिव वाला कह रहे हो वो ग्रुप नहीं है, वो तो आपका इंडक्टिव वेट शो करेगा, माइनस वाला, ठीक है ना। तो आपने हेडिंग डाल ही दी है, लिखो आप इलेक्ट्रॉन, पहले आपने क्या लिखा होगा, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। इसमें आप लिख लो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ए पार्ट करके, इसमें लिखो आप लाइक NO2CN इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ब्रैकेट में EWG लाइक NO2CN X एक्सेट्रा, electron withdrawing groups like NO2, CN, X, etc. which stabilize the phenoxide ion, X मतलब हैलोजन, NO2, CN, X, etc. which stabilize the phenoxide ion by dispersing the negative charge, stabilize the phenoxide ion by dispersing the negative charge, relative to phenol,
इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल्स, इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल्स, इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। सही है जी, इंक्रीज द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। सही है जी, आगे बढ़े, नहीं बढ़े? बी पार्ट लिखो, बी पार्ट लिखो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, ब्रैकेट में लिख लेना ईडीजी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, ब्रैकेट में लिखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। इसमें आप लिखो लाइक NH2, लाइक NH2 कॉमा OH कॉमा OR कॉमा R etc etc which destabilize the phenoxide ion, which destabilize the phenoxide ion, which destabilize the phenoxide ion by intensifying the negative charge, which destabilize the phenoxide ion by intensifying the negative charge relative to phenol, which destabilize the phenoxide ion by intensifying the negative charge relative to phenol, tend to decrease the acidic strength of phenols, tend to decrease, tend to decrease the acidic strength of phenols, tend to decrease the acidic strength of phenols। सही है, इसे और इसे कॉपी कर लो, ये ए में कॉपी हो, सॉरी ये वाला ए में कॉपी होगा, ये वाला बी में कॉपी होगा, कॉपी कर लो। लिखो जी, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोफेनॉल्स, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोफिनॉल्स। अब एक एग्जाम्पल देखना शुरू कर रहे हैं, ठीक है? कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ नाइट्रोफिनॉल। नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, पहले आप मुझे ये बताएं, नाइट्रो ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। जो नाइट्रो ग्रुप होता है आपका, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो इसका काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को खींचना। तो एक बात बताओ, अगर मैं नाइट्रो ग्रुप या तो ऑर्थो पे लगा दूं, या पैरा पे लगा दूं, या मेटा पे लगा दूं, तीनों के तीनों क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करेंगे। किससे? फिनॉल से। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेंगे, जो जिसकी वजह से फिनॉक्साइड आयन क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल हो जाएगा मतलब एसिडिक हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल और सिंपलीफिनॉल। ध्यान से देखते रहना। अगर मैं इसको ए बोलता हूं तो इसे बी बोल देते हैं, ये सी हो गया और ये डी हो गया। तो मैं कह सकता हूं ए बी सी तीनों के तीनों डी से ज्यादा एसिडिक होंगे। एक्चुअली है क्या, ये जो NO2 ग्रुप है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का तो है, और उसमें जो नाइट्रोजन अटैच्ड है वो इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करता है, इंडक्टिव इफेक्ट भी शो करता है। इंडक्टिव इफेक्ट का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को खींचना अपनी तरफ। तो अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी तो सिंपल सा पॉइंट ये है, बेंजीन पे मैंने जैसे ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच करा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लिया अपनी तरफ से, जिसकी वजह से फिनॉक्साइड आयन क्या हो गया? स्टेबल हो गया। फिनॉक्साइड आयन स्टेबल हो गया तो जितने भी नाइट्रोफिनॉल्स है सबके सब एसिडिक है। किससे? फिनॉल से। तो यहाँ लिख देता हूँ ए बी सी तीनों के तीनों डी से ज़्यादा एसिडिक है। अभी मैंने इनको नहीं अरेंज करा, एक जनरल पॉइंट बता दिया। इतना क्लियर है? अब सुनो आप, ये जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बारे में बात करें, दोनों ये पॉइंट दोनों के लिए जनरल है।
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अपना इफेक्ट ऑर्थो पैरा पोजीशन पे दिखाएंगे, मेटा पे नहीं। आप कभी भी रेजोनेंस ड्रॉ करते हो, जो अभी भी थोड़ी देर अच्छा चलो बना हुआ है, आपने इधर रेजोनेंस ड्रॉ करा फिनॉक्साइड आयन का, जरा देख के बताओ फिनॉक्साइड आयन के अंदर माइनस साइन कहाँ कहाँ पर आया हुआ है, ऑर्थो और पैरा पे। अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पे लगा दूं तो ये माइनस साइन भी ऑर्थो और पैरा पे ही आया हुआ है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी ऑर्थो और पैरा पे लगा दो तो वो क्या करेगा, माइनस साइन को खींच लेगा बड़ी आसानी से, और फिनॉक्साइड आयन आपका स्टेबलाइज हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, दोनों अपना काम कहाँ पर दिखाते हैं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे दिखाते हैं। इतना क्लियर है? यानी कि ऑर्थो ये रहा, पैरा ये रहा, ये अपना काम ऑर्थो और पैरा पे ही बढ़िया वाला करेंगे। पहले से पहले एक और पॉइंट सुनो, ये जो आपका NO2 ग्रुप है ना, ये जो आपका NO2 ग्रुप है, ये दोनों इफेक्ट शो करेगा। -R इफेक्ट भी स्ट्रॉन्ग शो करेगा जो कि स्ट्रॉन्ग होगा, और -I इफेक्ट भी शो करेगा जो वीक होगा। तो अगर आप ऑर्थो की बात करो तो इधर -R भी है, -I भी है। अगर आप पैरा की बात करो इधर -R भी है, इधर -I भी है। बट अगर आप मेटा की बात करो तो वहां पे तो आपका -R नहीं है। मैंने आपको एक पॉइंट बता दिया बढ़िया सा, +R -R दोनों ही ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे काम करेंगे, मेटा पे नहीं। तो मेटा पे जब NO2 ग्रुप लगा हुआ है तो यहाँ पे आपका -R तो काम करने वाला नहीं है, यहाँ पे वीक इंडक्टिव इफेक्ट अपना काम करेगा। तो देखो यहाँ पे दो ताकतें इलेक्ट्रॉन खींच रही है, इधर भी दो ताकतें इलेक्ट्रॉन खींच रही है, यहाँ पे एक बेचारी कमजोर सी ताकत इलेक्ट्रॉन खींच रही है अपनी तरफ। तो अगले पॉइंट में मैं लिख लेता हूँ A और C ज्यादा एसिडिक है किससे, B से, और D तो अपनी जगह है ही। अरेंज हो गया ना, देखो कितने बढ़िया तरीके से अरेंज हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। सारी स्टोरी ये बता दी मैंने। लास्ट पॉइंट सुन लो, अब बचा ऑर्थो और पैरा पे। एक्चुअली होता क्या है, जो ऑर्थो वाला आइसोमर है ना, इधर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशन ही यही होती है कि 6 मेंबर रिंग फॉर्मेशन होना जरूरी है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर। तो देखो जरा, ये आपका OH हो गया, थोड़ा OH को ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने। बाकी सारा एज इट इज। यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा देता हूँ, एक पे आपका माइनस साइन है, डबल बॉन्ड O, जब इधर माइनस हो इधर प्लस है। एक्चुअली कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ये। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में दिखाना चाहते हो तो प्लस माइनस आपको हटाना पड़ेगा और यहाँ पे एरो डालना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड के हिसाब से नहीं दिखाना चाहते हो तो यहाँ से एरो आपको हटाना पड़ेगा और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस दिखा दो। देखो अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन पे डेल प्लस आ जाएगा, ऑक्सीजन पे डेल माइनस आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ये है वो बॉन्डिंग। जरा रिंग चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6। मैंने क्या बोला था, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए 6 मेंबर का रिंग बनना जरूरी होता है। बना दी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई तो ये आपका H रिलीज नहीं हो पाएगा आसानी से, जिसकी वजह से इसकी एसिडिटी कम हो जाएगी। तो आपको एसिडिटी का ऑर्डर मिल चुका है। सबसे ज़्यादा पैरा वाला एसिडिक होगा, फिर ऑर्थो वाला, मतलब घट रहा है B और D। एक चीज़ मुझे बतानी है, इधर मैंने ना मेंशन नहीं करा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखूँ, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में अगर आपको बोला जा रहा है
कि इन नाइट्रोफिनॉल्स को फिनॉल के साथ अरेंज, ध्यान सुनना मेरे पॉइंट को, इन नाइट्रोफिनॉल्स को फिनॉल्स के साथ अरेंज करो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो पहले आप वो लिखोगे जिसका एसिडिक कैरेक्टर कम है, तो किसका कम है? डी का। तो डी इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, तो डी, फिर एरो, बी, फिर ये वाला साइन, फिर ए, फिर ये वाला साइन, फिर सी, तभी आपको नंबर मिलेंगे। अगर बोला जा रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो देखो मैंने ऐसे ही लिखा है, आप कहीं इसको ऐसे लिख दो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, सॉरी नंबर कट जाएंगे। लिखा सही है बट ये इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, बड़े से छोटा है ये। पहले उसको लिखा जो बड़ा है फिर जा रहा है। ध्यान रखना है क्वेश्चन में, पेपर में, बोर्ड में कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग उसके हिसाब से अरेंज करना है। तो ये क्लियर हो गया आपको। एक चीज़ और देखो ज़रा, मैंने आपको इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बता दी। मान लो आप पैरा वाला लो, कहाँ गया, ये रहा पैरा वाला, ठीक है जी, ये मेरा फिनॉल हो गया, ठीक है, इधर मैंने नाइट्रो लगा दिया, बाकी मैंने आपको बता ही दिया, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। मान लो आपने यहाँ से H प्लस, भाई एसिडिक की नेचर होता है पैरा वाला तो माँ कसम बड़ा स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, ठीक है, तो यहाँ पे तो आपका माइनस आ गया, और ब्रॉन्स्टेड एसिड होते हैं ना ये, तो अपने आप तो पड़े पड़े H प्लस रिलीज नहीं करेंगे, आपको बेस रखना पड़ेगा इसके आगे। नाइट्रोजन ये आपका O माइनस हो गया, ये आपका प्लस हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया। स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस। देखो ये इधर आएगा तो ये इधर चला जाएगा, डबल बॉन्ड O, इधर आ गया माइनस, फिर ऐसे, फिर माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, सॉरी ये रह गया हमारा, फिर माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, ये एसिडिस, ये एसिडिस। अब इधर देखो कलाकारी, यहाँ पे माइनस था, ये माइनस जब इधर बॉन्ड बनाएगा तो ये ऐसे चला जाएगा, तो इसको नीचे बना रहा हूं। बाकी सारा एज इट इज, बाकी फिर आप कंटिन्यू कर लोगे, वो बाकी आगे बनाए नहीं मैंने, वापस ये इसमें चला गया ना, फिर आगे चलते चलोगे ना, माइनस साइन यहाँ आ गया, फिर कहाँ आएगा आपका, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, फिर ऑर्थो पर आएगा, फिर वापस इधर आ जाएगा। ये मैंने कौन सा वाला केस बताया है, पैरा नाइट्रोफिनॉल का कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस ऑफ पैरा नाइट्रोफिनॉल्स। तो अगर आप ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल्स के लिए बनाना चाहते हो, नहीं डायरेक्ट यहां पे माइनस लगा रहा हूं, ठीक है, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा है, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, O डबल बॉन्ड, ओ सॉरी माइनस साइन इधर आ गया, नाइट्रोजन इधर आ गया, इधर प्लस मिस कर गया, प्लस, फिर डबल बॉन्ड O, O माइनस, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O, नाइट्रोजन आ गया, O माइनस प्लस, बाकी एसिडिस, एसिडिस मतलब कंटिन्यू करोगे ना, ये वापस यहाँ आएगा, कुछ में गलती हुई है, डबल बॉन्ड, ये वापस फिर इधर जाएगा, फिर माइनस साइन आएगा, फिर इसको आप यहाँ लाना शुरू करोगे, एक, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, वो आ गया, मैंने बनाया नहीं तो आया समझ में।
अच्छा एक बात बताओ, इतना तो आपको समझ में आ गया है कि अगर फिनॉल पे आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को अटैच करोगे तो एसिडिटी बढ़ जाएगी। अगर फिनॉल से मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को बढ़ा दूं तो एसिडिटी और बढ़ जाएगी। तो पहले अब इसको कॉपी कर लो, काफ़ी सारा लिखा हुआ है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चले हम। मैंने मेंशन भी कर दिया यहाँ पे माइनस आर इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट मेंशन भी कर रखा है। NO2 ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। और ये माइनस आर इफेक्ट भी शो करेगा स्ट्रॉन्ग, और माइनस आई इफेक्ट भी शो करेगा। तो ये लिख देता हूँ माइनस आई इफेक्ट, ये तीनों पोजीशन पे शो करता है, ऑर्थो पैरा मेटा पे करेगा, बट माइनस आर इफेक्ट ओनली ऑर्थो और पैरा पे करेगा, ठीक है ना। सारा कुछ लिखा हुआ है मैंने। दो लाइन्स और बतानी बस, आगे सुनो, स्पेस देके लिख लो। फर्दर greater the number of electron withdrawing groups, further greater the numbers of electron withdrawing groups at ortho and para position, further greater the number of electron withdrawing groups at ortho and para position, more acidic is the phenol, ठीक है जी। तो जरा देखो मैंने क्या बोला, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, सुनो, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ जाएंगे उतनी एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो देखो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, सबसे ज़्यादा ये एसिडिक होगा जब आप तीनों पोजीशन पे लगा दो NO2 ग्रुप। उसके बाद कौन होगा, 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉल। जब आप सेकेंड और फोर्थ पोजीशन 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4, तो सेकेंड और फोर्थ पे लगा दो तो जाहिर सी बात है उसी का नंबर आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा, मोनो वाला आएगा, और मोनो वाले के अंदर हमने पैरा वाला देखा है, ये लिखा हुआ ऑर्डर, मोनो वाले के अंदर हमने पैरा वाले को ज़्यादा एसिडिक बनाया है। तो 4 नाइट्रोफिनॉल। उसके बाद कौन आ रहा है, 4 के ऑर्थो वाला आ रहा है, 2 नाइट्रोफिनॉल। उसके बाद कौन आ रहा है, 3 नाइट्रोफिनॉल। उसके बाद कौन आ रहा है, फिनॉल ही आ रहा है, ठीक है जी। तो आज यहीं रोकते हैं। And for more chemistry related videos, subscribe my channel and share also. Thank you.